नमस्कार दोस्तों, स्वागत है होम रियल एस्टेट में। अगर आप राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, खेती की जमीन, एग्रीकल्चर लैंड के मालिक हैं, तो एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, 90A। अक्सर लोग कहते हैं क्या इस जमीन की 90A हो गई है, या इससे पहले 90A कराओ फिर पट्टा मिलेगा। लेकिन असल में 90A होता क्या है? क्या ये सिर्फ कागज है या इसके पीछे कोई कानूनी खेल है? बहुत से लोग 90A और 90B में कंफ्यूज रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस 90A की खाल निकालने वाले हैं। फ्रेंड्स, 11 महीने पहले मैंने एक वीडियो और पहले भी डाला था 90A के लिए, जिससे आपने बहुत अच्छा प्यार और सब्सक्राइब भी किया। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, लोगों की क्यूरी ज्यादा थी, तो उन्हें कंप्लीट करने के लिए मैं दोबारा ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले अपडेट के लिए पहले सबसे नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। 90A अपन 5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 90A होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, 90A और 90B में अंतर क्या है, आवेदन कैसे करें, कितना खर्च आएगा, मास्टर प्लान और कानूनी पेज, इन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 90A कानून है क्या। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खेती की जमीन पर अगर आप घर या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, अगर बना रहे तो ये बिल्कुल अवैध है। उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदलने के लिए 90A धारा का इस्तेमाल होता है। 90A का मतलब है समर्पण, यानी सरेंडर करना। जब आप 90A के लिए आवेदन करते हैं तो सरकार से कहते हैं कि मैं अपनी खेती के अधिकार, खातेदारी राइट्स छोड़ रहा हूं, मुझे ये जमीन शहरी निकाय, लोकल बॉडी जैसे JDA, नगर निगम या UIT के हवाले करनी है, ताकि मुझे फ्री होल्ड और लीज होल्ड पट्टा मिल सके। फ्रेंड्स, 2012 से पहले 90B हुआ करती थी, 2000 के बाद संशोधन करके 90A कर दिया गया है। 90B में क्या होता था कि ये सरकार के निहित में जमीन वेस्ट हो जाती थी और ये प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 90A लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि का उपयोग बदल करके उसे आवासीय या कॉमर्शियल बनाना था। 90A की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए, और सबसे बड़ी काम की बात है प्रक्रिया क्या है। ये प्रक्रिया राजस्थान में स्थानीय निकाय जैसे जयपुर में JDA, दूसरे शहरों में UIT और नगर पालिका के जरिए होती है। पहला चरण होता है दस्तावेज तैयार करना। आपको ये कागज चाहिए होंगे। सबसे पहले जमाबंदी, जमीन के मालिकाना हक का सबूत, और वो भी नया होना चाहिए। नक्शा पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। लेआउट, अगर आप कोई टाउनशिप काट रहे हैं तो टाउन प्लानर का नक्शा होना चाहिए। एफिडेविट होना चाहिए कि जमीन पर कोई कोर्ट केस नहीं है। आवेदन कैसे करें? आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते हैं, उसके बाद में तहसीलदार या जयन मौका मुआवना करने आते हैं और चेक करते हैं क्या जमीन पर पहले कोई निर्माण तो नहीं है, क्या वहां कोई हाई टेंशन तो नहीं गुजर रही है, क्या जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे रिंग रोड या सेक्टर रोड में तो नहीं आ रही है। उसके बाद होता है ऑर्डर होना। अगर सब कुछ सही है तो धारा 90A का आदेश जारी होता है। इसका मतलब यह है यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड से हट करके स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड में आ जाती है। उसके बाद ही पट्टा, लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब आता है खर्चा और मास्टर प्लान। दोस्तों, आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। ये फ्री नहीं होती है, सरकार आपसे रूपांतरण शुल्क लेगी। अब ये निर्भर करता है आपकी जमीन की लोकेशन, वहां पर क्या DLC रेट चल रही है। इन सब चीजों का चार्ज करने के बाद में आप आवासीय के लिए चार्ज कम होता है और कॉमर्शियल के लिए ज्यादा होता है। एक फैक्टर और काम करता है कि आपकी जमीन का साइज क्या है। मास्टर प्लान का पेज भी इसमें आने वाला है। 90A करवाने से पहले मास्टर प्लान 2025 और 2031 को देखना जरूरी है। अगर आपकी जमीन मास्टर प्लान
में ग्रीन बेल्ट या पार्क के लिए आरक्षित है तो 90A नहीं होगी। अगर वहां से कोई सड़क निकल रही है जैसे सेक्टर रोड वगैरह, तो आपको उतनी जमीन सरकार को मुफ्त में सरेंडर करनी होगी, बाकी बची हुई जमीन पर आपको 90A मिलेगी। याद रखें, अगर आपने बिना लैंड यूज कराए कोई निर्माण कर लिया है तो वो अवैध माना जाएगा, वो कॉलोनी भी अवैध मानी जाएगी। बाद में जब आप नियमन कराएंगे तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी। आम गलती और विवाद क्या होता है, अक्सर लोग फंसते कहां हैं, संयुक्त खातेदारी की जमीन अगर 4-5 भाइयों के नाम है और आवेदन सिर्फ एक ने किया है तो 90A रद्द हो सकती है। सभी खातेदारों की सहमति या एनओसी जरूरी होती है। दूसरी बात आती है कि कोर्ट में कोई स्टे तो नहीं चल रहा है। अगर जमीन पर कोई पुराना दीवानी मुकदमा चल रहा है तो सरकार के अधिकारियों से आप छिपाए नहीं, बाद में पता चलने पर पट्टा कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड्स, कई बार लोग 90A तो करवा लेते हैं लेकर लेआउट प्लान अप्रूव नहीं करवाते। इसमें बाद में बिजली और पानी का कनेक्शन मिलने में दिक्कत होती है। 90A सिर्फ एक पहला कदम है, अंतिम मंजिल पट्टा होता है। फ्रेंड्स, ये निष्कर्ष था 90A का। 90A एक ब्रिज है जो आपको किसान से शहरी भूमि स्वामी यानी अर्बन लैंड ओनर बनाता है। ये आपकी जमीन की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है और आपको कानूनी सुरक्षा देता है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, अगर आप जयपुर में तो क्लियर टाइटल जेडीए अप्रूव्ड जैसी संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में। डीलर से सिर्फ एग्रीमेंट न मांगे, पूछे क्या 90A का आदेश है, क्या लेआउट प्लान अप्रूव्ड है। अगर आपके पास में, दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया, अगर आपके पास में कोई विशिष्ट जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी कानूनी ऐसी सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर एक रिक्वेस्ट, बॉस आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और इस वीडियो में क्या कमी रही, मुझे ऑडियंस का एक फीडबैक जरूर लेना होता है। तो मुझे लिखें कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई जिससे मैं अगले वीडियो में आपको शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।